हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 25 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 30 तारीख की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है प्रकाश। तो उसी में आज हम कंटिन्यू करेंगे कि नेत्रदान से रिलेटेड जानेंगे हम, ठीक है। और जो नेत्र है उसका क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। तो देखो स्टार्ट करते हैं बेटा। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते। तो ऐसा आपने भी आसपास देखा होगा बेटा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या होते हैं, ठीक ढंग से देख नहीं पाते। कुछ लोग जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी आंखें खो बैठते हैं, क्षमता खो बैठते हैं देखने की। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर यानी कि स्पर्श करना, महसूस करना, इन सब को अधिक विकसित कर लेते हैं। और कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनके पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो उनमें से ही क्या है, एक ब्रेल विधि। तो ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें बेटा क्या करते हैं, ऐसे उभरे हुए होते हैं अक्सर या कुछ भी चीज़ें, इनको स्पर्श करके वो पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की। तो ये लुई ब्रेल थे जिन्होंने इस विधि की सबसे पहले खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। तो इनकी खुद की भी आंखें नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का ये एक्सपेरिमेंट किया और अपनी आंखों के लिए ये मतलब कि विधि निकाल ली कि अगर वो देख नहीं सकते तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ने की इच्छा थी। फिर सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल जो है वो ब्रेल कोड भी है, और कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ब्रेल लिपि जो होती है बेटा वो कुछ इस तरीके की होती है। इसमें ABCD से लेकर Z तक इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, डॉट होते हैं, ठीक है। अब ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। तो इसमें कुल 63 डॉट होती हैं या पैटर्न होता है। प्रत्येक कोड एक शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। तो प्रत्येक कोड जो इसमें होता है वो एक शब्द को और एक पूरे के पूरे टॉपिक को दर्शाता है, ठीक है। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। जो ब्रेल के पाठ हैं उनको हाथों से भी तैयार किया जाता है और मशीन से भी तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियों तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। तो आजकल इनकी हेल्प से ही आधे से ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आप जानते हो, नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आँखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए मूल्यवान उपहार है। तो जिनकी आँखों में कॉर्निया की प्रॉब्लम, अंधेपन की शिकायत हो गई है, दिखाई नहीं देता है, तो वो अपने नेत्र को दान कर सकते हैं, ठीक है। तो नेत्र दान करने वाले व्यक्ति में कौन कौन से विशेषताएं होनी चाहिए। तो किसी भी लिंग, महिला या पुरुष हो सकता है वो। दूसरा, किसी भी आयु का भी हो सकता है। तीसरा, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, ठीक है, मतलब कि किसी भी जाति, धर्म आदि से हो सकता है। चश्मा पहनने वाला हो सकता है, चश्मा पहन रखा हो तो भी चलेगा। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस B, C और हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। अगर इनको किसी इस तरीके की बीमारी है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। तो जब नेत्रदान करने के लिए कोई नेत्रदान करना चाहता है तो उसे एक पंजीकृत क्या करना पड़ता है,
नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होती है कि वो पूरे जीवन काल क्या करेगा, इन आँखों की देखभाल करेगा और मृत्यु के पश्चात वो उनकी हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा हम यहाँ पर करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में क्या है, ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की। तो देखो यहाँ से लिखोगे ब्रेल प्रणाली, ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं और लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक क्या थे, नेत्रहीन व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे आप। और ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा या लिखा जा सकता है, ये चाहो तो ये भी लिख देना, फर्स्ट में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही या गलत चिन्हित करें। महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, तो ये गलत है, कर सकता है वो। फिर चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु से 4 से 6 घंटे के भीतर आंख दान कर सकते हैं, तो ये बात सही है। फिर नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है और दान करने वाला किसी भी किसका हो सकता है, सामाजिक स्तर का, तो ये बात सही है। फिर हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। तो हमें क्यों करनी चाहिए, तो बेटा आप क्या लिखोगे, आप यहाँ से लिखोगे। ठीक है, यहाँ से लिखना क्योंकि, आप लिखोगे क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते, और कुछ लोग जन्म से नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुर्घटनावश किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता को खो देते हैं। ऐसे लोगों को, फिर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमें नेत्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।